ऐसे ही माँ आप मंदिर जा रहे थे और मंदिर जाते 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 इतने बार मंदिर गए, इतने बार मंदिर गए और आपने भगवान को इतने बार देखा, इतनी अच्छी तरीके से देखा कि देखते देखते तुम्हें भूल ही गए थे कि मंदिर आए क्यों थे। भगवान को देखने आए थे कि श्री जिनालय को देखने आए थे कि श्री जिनालय में आकर के अपने भावों की निर्मलता के लिए आए थे। लक्षण में लीन होकर के, लक्षण में लीन होकर के लक्ष्य का परित्याग मत कर देना। जज साहब कैलाश भैया आपने वकालत पढ़ी, आप जज बने। हे मित्र, पढ़ते पढ़ते आपको इतना ध्यान था 24 घंटे, मैं वकालत की पढ़ाई इसलिए कर रहा हूं, मुझे भविष्य में देश का जज बनना है। ये लक्ष्य में था कि नहीं? और लक्ष्य में नहीं होता ना तो मित्र आज महाराष्ट्र के जज नहीं बन सकते थे। अध्ययन से नहीं बने हो, लक्ष्य से बने हो। अध्ययन तो कोई भी कर सकता है, उस कार्य का लक्ष्य नहीं है तो नहीं बन सकते हो। ऐसे जिनवाणी तो कोटि कोटि जीव पढ़ सकते हैं, पर जिनेंद्र बनने का लक्ष्य है तो तुम्हारी जिनवाणी भगवान बनाएगी, और जिनेंद्र बनने का लक्ष्य नहीं है तो पंडित बना देगी लेकिन भगवान नहीं बना पाएगी। ये बराबर है ना? आप जज हो ना, बोलो ना भैया, ये सही है क्या? हाँ, बाहर सही मित्र, विद्या तो कहीं भी हो वो तो रहती ही है, ये आपकी लघुता है। फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं, लक्ष्य बनाया है तो लक्ष्य पर लक्ष्य होगा तो लक्ष्य कार्यकारी बनेगा, और लक्ष्य पर लक्ष्य नहीं है तो लक्ष्य बनाए भी रहो तो कार्य नहीं हो सकता है। बराबर है ना? हाँ, क्या कहा भैया ने? हाँ है मित्र, ईश्वर निष्ठा और नश्वर निष्ठा, सिद्धांत की भाषा में बोलता हूं, प्रिय मार्ग और श्रेय मार्ग दो ही तुम्हारे मार्ग हैं। जो प्रिय मार्ग पर लगा है उसको मित्र नष्ट पर निष्ठा है, जो श्रेय मार्ग पर लगा है उसको ईश्वर पर निष्ठा है। आगम यही कह रहा है कि जिनके मस्तिष्क में प्रेयसी विराजी है, समझते क्या? जिनके नैनों में मित्र नैनी विराजी है, जिनके मस्तिष्क में प्रेयसी बैठी है, वह श्रेय मार्ग नहीं है, और जिनके मस्तिष्क में श्रेय मार्ग है वह प्रेय मार्ग नहीं है। श्रेय मार्ग, प्रिय मार्ग, श्रेय मार्ग, प्रिय मार्ग, मुमुक्षु दो ही मार्ग तुम्हारे पास है। एक श्रेय मार्ग है, यानी मोक्ष मार्ग है, एक प्रिय मार्ग है, एक राग का मार्ग है। प्रेयसियों में, प्रेयसियों में, प्रियताओं में जिनकी प्रीति है वे श्रेय मार्ग को नहीं देख पाते। ओहो प्रियतमो, प्रियतमाओं से प्रीति मिटा दोगे तब आत्म प्रिया तुमको प्राप्त हो सकेगी। क्या हो गया आप सबको? मुहुर मुहु 177 नंबर की कार का प्रारंभ हो रही है। मुहुर मुहु, मुहुर मुहुर। हे मित्र, बार 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 बार, जब बार बार महाराष्ट्र में कुंतलगिरी क्षेत्र की तरफ और बहुत सारे प्रांतों में, मालवा में, एमपी में, देवास आदि जो स्थान है, यहाँ पर पर्वतों पर बहुत ज़्यादा पवन चक्की लगी हुई है। कर्नाटक में कितने ही प्रांत क्षेत्रों में पवन चक्की लगी हुई है। पूरे देश में, तेलंगाना में पवन चक्की लगी हुई है। हम लोग बिहार कर रहे थे
सो दिख रही थी, परंतु वस्तु व्यवस्था देखिए, वो पवन चक्की जो चलती है वो कौन सी बिजली से चलती है? बिजली से, कुछ वस्तुएं बिजली से चलती हैं और कुछ वस्तुएं बिजली को बनाती हैं। ओह, पंडित जी देख ज्ञानी इधर, कुछ पंखे बिजली से चलते हैं तो कुछ पंखे बिजली को उत्पन्न करते हैं। कुछ लोग ग्रंथों से चलते हैं, कुछ लोग ग्रंथों को बनाते हैं। दृष्टि देखो, जो ग्रंथों से चल रहा है वो पराधीन है, जिससे ग्रंथ बनते हैं वो स्वाधीन है। अहो मुमुक्षु, आत्मज्ञान शून्य पुरुष ग्रंथों से जीता है और निर्गंत आत्मज्ञानी जीव ग्रंथों पर जीता है। ग्रंथ ही निर्गंत है, निर्गंत ही ग्रंथ है। ग्रंथ निर्गंत न हो पर निर्गंत ग्रंथ अवश्य है। कुछ कहना नहीं कहना। महाश्रवण तीर्थंकर वर्धमान स्वामी ने ग्रंथ नहीं लिखे, वो ऐसा जिए ऐसा जिए ऐसा जिए कि उन पर कोटि कोटि लोगों ने ग्रंथ लिख दिए। निर्गंत का जीवन ग्रंथ है, निर्गंत का जीवन ग्रंथ है। इसलिए जिन शासन कहता है मित्र, श्रवण अपर नाम मोक्ष मार्ग, श्रवण अपर नाम मोक्ष मार्ग, जो श्रवण है वही मोक्ष मार्ग है। इसलिए कई ऐसा मत सोचना कि महाराज जी मैं मोक्ष मार्ग सुनते सुनते मुझे बहुत दिन हो गए, मैं मोक्ष मार्ग देखना चाहता। यदि मोक्ष मार्ग देखने के भाव हो तो मत जाना किसी नदी के किनारे, मत जाना कोई समुद्र के किनारे, मत किसी पर्वत की चोटी पर जाना, न कोई वृक्षों पर चढ़ना। यदि मोक्ष मार्ग देखना चाहते हो तो निर्गंत मुनियों को देख लेना, यही मोक्ष मार्ग, यही मोक्ष मार्ग है। एक बार मुनि को देख लेना, एक बार मुनि को देख लेना, मुनि को देख लेना। मैं ये कह रहा हूं, एक बार मुनि को देख लेना, एक बार मुनि को, जीवन में एक बार मात्र देखना मुनि को। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। एक बार मुनि को देख लेना। अभी तक इस सभा में इतनी बड़ी जनसभा है पर आप लोगों ने मुनि को नहीं देखा, मुझे घोर आश्चर्य है। मुनि को नहीं देखा। चाहे ललित अध्यक्ष हो, चाहे श्रीपाल गंगवाल हो, चाहे श्रीपाल मामा हो, पांड्या तूने आज तक मुनि को नहीं देखा हो। क्या अग्नि पर शरीर रख जाएगा तब देखेगा? हे मित्र, इस देह की भस्म हो उसके पहले एक बार मुनि को देख ले। इस सन्नाटा क्यों छाया है? मान्य गंगवाल मालूम क्या बोलते हैं, महाराज जी हमने तो सैकड़ों मुनिराजों को आहार दिए हैं और आप कह रहे कि मुनि को नहीं देखा। हाँ दादा गंगवाल जी, आपने आहार दिए हैं पर मुनि को नहीं देखा। वो गेवराई वाला गंगवाल है क्या? श्रीपाल गंगवाल कहाँ बैठे थे, अभी आए थे ना मित्र। वो मालूम क्या बोलेगा, महाराज जी हम 450 त्यागियों की सेवा करके आ रहे हैं गोमटे से, वो आप कह रहे मुनि को नहीं देखा। नहीं देखा,
नहीं देखा। देवेंद्र जज साहब, काला तूने भी मुनि को नहीं देखा, वो देखा तो खड़ा हो जा। ओहो, ये भी एक जज है, आज जजमेंट देखा। मित्र, आपने मुनिराज को देखा है? वो बेचारा सोचता है कि कैलाश भैया को खड़ा कर दिया, अब मुझे खड़ा कर दिया, पता नहीं क्या कहना चाहते, इसलिए वो कहता नहीं देखा। इस आंखों कांच की है, एक दिख नहीं रही क्या आपको? हे मित्र, जिन आंखों से आप देख रहे हो, बेमुनि तुम अनंत बार देख चुके हो। पर मैं पुनः कहता हूं, इन चरम चक्षुओं से आप मुनि के दर्शन नहीं कर सकते। इन चरम चक्षुओं से तुम मुनि के दर्शन नहीं कर सकते हो। इन चरम चक्षुओं से हे मित्र, निर्गंत योगी का अवलोकन नहीं कर सकते हो। यदि आपको मुनिराज के दर्शन करना है मित्र, जो तुमने देखा है मुनिराज को, जो आपने मुनिराज को देखा है, ये मुनि की मुद्रा को देखा है, ये मुनि के रूप को देखा है, दिगंबर मुद्रा को देखा है, दिगंबर रूप को देखा है। आपने दिगंबर मुनि को कहां देखा? जिसका मन जिसका मन जिसका मन वासनाओं से शून्य है, जिसका चित्त कामनाओं से शून्य है, हे मित्र, जो स्वरूप में लीन है, ऐसी भगवान आत्मा को आपने कहां देखा? जिस दिन देखोगे उस दिन आप स्वयं दिगंबर होगे। आपने मुनि को नहीं देखा, मुनि को नहीं देखा। मुनि आंखों से नहीं दिखता, मुनि भावों से जाना जाता है। जो आंखों से दिखता है वो मुनि नहीं होता है, वो मुनि की मुद्रा होती है। जो मुनि होता है वो ही मुनि को देख सकता है। जो मुनि होता है वही मुनि को देख सकता है। जो मुनि नहीं हुआ आज तक, वो कभी मुनि को नहीं देख सकता, वो मुनि की मुद्रा को देख सकता है। मां, यहां बहुत सारे इस नगर में डॉक्टरों की भीड़ लगी है, वकील डॉक्टर तो बहुत है। वो सन्मति ठोले कहाँ है? वो कहता, महाराज जी, हमने इतने ऑपरेशन किए पर एक उसके दाग नहीं दिखता शरीर पर, वो इतने ऑपरेशन किए इसने। मित्र, किए हैं, किए हैं, किए हैं, हुए नहीं है। एक नर्स हजारों प्रसूति करती है पांड्या जी, फिर भी वो कमजोर नहीं दिखती। प्रसूति किए हैं हे मित्र, वो दूसरे के किए हैं, पर बच्चे के जन्म देने पर पीड़ा कैसी होती है वो उसको पता नहीं है। ऐसे अहो मनीषियों, शास्त्रों के पंडितों, आपने मुनियों के स्वरूप की व्याख्या की है, आपने मुनियों के स्वरूप का व्याख्यान किया है, पर मुनि बन के नहीं देखा। मुनि बन के देखोगे, उसमें व्याख्यान नहीं होगा, उसमें आनंद आएगा। जिसने प्रसूति नहीं की, डॉक्टर, उससे क्या पूछना भाई, अनंतनगर डॉक्टर। मित्र, जिसने प्रसूति नहीं की, उसे क्या पीड़ा का बोध है? जिसने प्रसूति नहीं की, उसे क्या पीड़ा का बोध है? और मित्र, जिसने अनुभूति नहीं की, उसे क्या मुनि का बोध है? बसो सब लोग। पेट का बेटा, जिनेंद्र भैया, बैतूल, पेट का बेटा और कंठ के बेटे में बहुत अंतर होता है। ये ललित भाई से बोल देना। जो कमाता है ना, उसे पता होता है दान देने की अनुभूति क्या होती है।
पर जो लेता है ना दान, उसे विनोद लोहड़ी को क्या मालूम कि कमाना कैसा पड़ता है। वो तो रसीद कट्टा लेके पहुंच जाता, भाई जमा करो साल भर का। ओहो, अनुभूति मात्र इनको इतनी होती है जितना दान करते हैं। बराबर है ना मित्र? पेट का बेटा और कंठ के बेटे में बहुत अंतर होता है। कंठ के बेटे करोड़ों होते हैं, पेट के बेटे एक दो ही होते हैं। सुनाई पड़ रहा है ना? कंठ के बेटे करोड़ों होते हैं। हर व्यक्ति अपने से छोटों को बेटे कहने बड़ा आनंद लुटता है। बेटा ठीक हो ना बेटा? वो मुस्कुरा गया। पर बेटा एक कंठ का बेटा है, वो प्रीति से कहा जा सकता बेटा। कंठ का बेटा कहने पर न हर्ष है न दर्द है, पर पेट के बेटे जिसका होता है उसको वहां पीटती है, तब भी बेटा पेट का अलग ही होता है। स्वभाव के मुनि और भाषण के मुनि, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। हमारे राकेश पंडित जी हैं, इनके भाषण में मुनि होते हैं, इनके भाषण में मुनि होते हैं। पर मेरे मित्र निर्गंत भावलिंगी के भाषण में मुनि नहीं होता है, उसके भावों में मुनि होता है। बराबर? भाषण का मुनि भिन्न है और भाव का मुनि भिन्न है। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। मां या आप अपनी खोज करना। जिन भैया दो माताएं एक साथ कह रही थी मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। समझ गए? दो मां एक साथ बोल रही थी मेरा बेटा। दो मां का एक बेटा हो सकता है क्या? युवाओं मित्रों, क्या दो माताओं का एक पुत्र हो सकता है क्या?